वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार आया हूँ आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या होगा उसी के एनालिसिस लेके। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो चर्चा करके गया था उसमें मेरा व्यू साफ साफ बियरिश था। मैं बता दिया था कि ऊपर से जिस तरह से प्राइस घुमा है ये अच्छा सिग्नल कैरी नहीं कर रहा है, प्राइस नीचे जा सकता है। और आप लोगों को देखने को मिला नेट बेसिस पे पिछले हफ्ता से इस हफ्ता करीब 380 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला है। जो भी लोग ब्रेकडाउन पे या राइस पे सेल किया है उन लोगों को मुनाफा बना हुआ होगा। अभी फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। एक तरफ मैंने पिछले 4-5 वीडियो के अंदर कम से कम 2-3 वीडियो में मंथली चार्ट का जिक्र किया। मंथली सेटअप MACD RSI आप लोगों को बताया, ये काफ़ी नेगेटिव है। इसके ऊपर बियरिश व्यू लिया जा सकता है। मैंने वीकली चार्ट भी आप लोगों को साथ डिस्कस किया, हर हफ्ता डिस्कस करता हूँ। वीकली सेटअप भी बियरिश है। बड़ा टाइम फ्रेम का दोनों सेटअप बाजार के ऊपर बियरिश व्यू लेने के लिए मजबूर कर रहा है। अभी डेली सेटअप में फ्रेंड्स फिर से एक बार कुछ मिक्स्ड सिग्नल आने लगा है। आप कह सकते हो कि पिछले हफ्ता से मुकाबला इस हफ्ता तो 400 पॉइंट बाजार गिर गया, सारा सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, तो हमें और भी ज़्यादा बियरिश हो जाना चाहिए, हो तो जाना चाहिए था। पर देखिए यहाँ पे दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। दिमाग और दिल के बीच एक घमासान युद्ध चल रहा है, जिसको मैं सही तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा क्यों ऐसा लग रहा है। देखिए ये मूविंग एवरेजेस सेटअप तीनों के तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे, मतलब 20, 50 और 200 तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस आ चुका है। फिर से एक बार बीच में कुछ दिन 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर था, कल के दिन 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काटा था और आज के दिन बिल्कुल ही उसके नीचे पूरा कैंडल बना के निकल गया। क्लोजिंग तो हुआ ही, पूरा कैंडल उसके नीचे बन गया आज के डेट में। तो और 50 के नीचे तो प्राइस था और 200 के नीचे भी प्राइस था। तो ये सेटअप कम्प्लीटली बियरिश सेटअप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ 50 के साथ साथ 200 भी फॉलिंग हो चुका है। पिछले 4-5 दिनों से 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी फॉलिंग हो चुका है और तीनों में नेगेटिव क्रॉसओवर भी बना हुआ है। तो ये तो सीधा सीधा बता रहा है प्राइस कितना टोन कितना बियरिश है। साथ साथ बाजार में सेंटीमेंट देखिएगा तो सेंटीमेंट भी बियरिश है, ग्लोबल मार्केट भी नीचे गिर रहा है। बियरिश व्यू लेना चाहिए, पर कुछ दिक्कतें हो रहा है यहाँ पे। आप लोग ये भी कह सकते हो कि पिंटू दा आप एक हफ्ता आके बुलिश भी दे रहे हो, अगला हफ्ता आके बियरिश व्यू दे रहा हूँ। पर इस बात को मत भूलिएगा, जिस हफ्ता आके बुलिश व्यू दे रहा हूँ उसके अगला हफ्ता बाजार ऊपर की तरफ रुझान ले रहा है, और जिस हफ्ता बियरिश व्यू दे के जा रहा हूँ उसके अगले हफ्ता आके बाजार नीचे का रुझान ले रहा है। ये प्राइस जिस तरह से घूमेगा, जिस तरह से बिहेवियर दिखाएगा, मेरे को भी वही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं किसी को पुट वाले को खुश नहीं कर सकता हूँ, कॉल वाले को भी खुश नहीं कर सकता हूँ। जो दिखेगा वही बताऊंगा। गलत पढ़ने का 100% हक हमें है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस सेटअप का बात तो मैं बताया, पर कुछ पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रहा है। वो क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो नीचे से
मतलब 15,735 से ऊपर में जो 16,793 का जो टॉप बना था, करीब करीब 1000 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा का जो मूवमेंट हुआ था, उसका अगर 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आप निकालिएगा तो वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है 16,140 के आसपास। फ्रेंड्स, आज का लो लगा है 16,174। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि बाजार लास्ट अपस्विंग का जो गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है 61.8 उसको रेस्पेक्ट किया है। पहला बात। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे देखिए मैंने ब्लू कलर से 3 गैप मार्क किया है। बाजार जब नीचे एक गैप छोड़ा था 15,980 के आसपास, उसके बाद अगला करेक्शन में आके उस गैप को फिलअप कर दिया। फिर ऊपर जाने वक्त बाजार 2 गैप बनाया था, एक 16,210 के आसपास और दूसरा 16,400 के आसपास। बाजार इस बार जब फॉल करने आया है दोनों गैप को फिलअप कर दिया है, मतलब बाजार नीचे की तरफ गैप भी नहीं छोड़ रहा है। अगर ऊपर की तरफ बाजार को चलना होगा तो नीचे ज़्यादा गैप छोड़ के बाजार ऊपर की तरफ नहीं चल सकता है। हाँ, किसी ट्रेंड में एज पर गैप थ्योरी आप ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप, एग्जॉशन गैप बना के ऊपर जा रहे हो, ये अलग बात है। पर यहाँ पे एज सच ये 16,400 वाला आप ब्रेक अवे गैप कह सकते हो, पर वो भी फिलअप हो गया फिलहाल के लिए, और बाकी के 16,200 के गैप भी फिलअप हो चुका है। इसके साथ साथ आप देखिए, जैसे बाजार मीडियम टर्म में मैंने एक चैनल ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाया है काफ़ी बार, ऊपर में 18,600 का टॉप और नीचे 16,400 का लो लेके एक चैनल ड्रॉ करके काफ़ी बार दिखाया है कि मीडियम टर्म में बाजार एक डाउन चैनल में चल रहा है। पर ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखिए एक अपवर्ड चैनल बाजार बनाया है, और ये फिलहाल के लिए इस चैनल के निचले हिस्सों के थोड़ा बहुत ऊपर कामकाज कर रहा है, करीब निचले हिस्से में आ चुका है। अभी देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या इसे तोड़ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये देखना पड़ेगा। अगर तोड़ देता है तो खराब है, अगर तोड़ नहीं पाता है और यहाँ से घूम जाता है तो प्राइस फिर से एक बार चैनल के ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर सकता है, ये भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन देखिएगा, आप ट्रेंड लाइन बिल्कुल उसी आप ट्रेंड लाइन पे बाजार आज सपोर्ट लिया है, बिल्कुल उसी आप ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लिया है बाजार। तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा बियरिश व्यू फिलहाल के लिए लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ लास्ट जो डाउन स्विंग हुआ था बाजार में 18,114 से 15,735, ये जो डाउन स्विंग देखने को मिला था, जिस ट्रेंड लाइन के ज़रिए ये नीचे गिरा था, जो डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करके नीचे प्राइस आया था, उस डाउन ट्रेंड लाइन को प्राइस 30 मई के डेट में काटा था ऊपर की तरफ, पर उसके बाद बहुत ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया, प्राइस फिर से फिसल गया। पर फिसल के आज उसी ट्रेंड लाइन जहां पे खड़ा है, वो डाउन ट्रेंड लाइन मीडियम टर्म का, वो डाउन ट्रेंड लाइन जहां पे खड़ा है वहां पे आके प्राइस दोबारा आज सपोर्ट लिया है। एक तो शॉर्टर टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, और दूसरा मीडियम टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड लाइन जिसको काटा है उसी के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है फिलहाल के लिए। इसके साथ साथ आप और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो फॉल हो रहा है, आप अगर जाके वॉल्यूम चेक कीजिएगा, इस फॉल में ये वॉल्यूम सपोर्टिव फॉल नहीं है, बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ बाजार पिछले
कुछ दिनों में गिर रहा है, 3-4 दिनों में। ये इतना कम वॉल्यूम में प्राइस नीचे आना, ये कोई फिलहाल नहीं लग रहा है कि ये डाउनफॉल काफ़ी गहरा सकता है। देखिए शेयर बाजार में होने को कुछ भी हो सकता है। कल बाजार 300 पॉइंट गैप डाउन कर दिया और उसके बाद अचानक से वॉल्यूम आ गया, बहुत बड़ा फॉल हो गया, हो सकता है। पर आज के डेट में ये फीलिंग्स नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा पिछले 4-5 दिन में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ में और एक पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा, और वो क्या है, वो ये है, आप पिछले जो मतलब 2021 अक्टूबर से बाजार में जो फॉल हो रहा है, उसके बाद जो रैली आया है, काउंटर रैली, उसका कैरेक्टर देखिए। 18,600 से फॉल आया है 16,400 तक। उसके बाद जो रैली, जिसे हम बियर रैली कहते हैं, काउंटर रैली आया था, वो करीब 19 कैंडल के अंदर नीचे से ऊपर तक करीब 2000 पॉइंट का रैली बना दिया। सिर्फ 19 कैंडल्स टाइम लिया। उसके बाद फिर फॉल हुआ, फिर लोअर लो लगा, और उसके बाद जो काउंटर रैली आया, और ये काउंटर रैली भी करीब 21 कैंडल लगाया और ऊपर में 2500 पॉइंट का रैली बना दिया सीधा सीधा नीचे से। और ये दोनों रैली में आप देखिए कहीं पे भी आपको कोई रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सीधा सीधा हायर लो बनाते बनाते प्राइस एकदम टॉप पे गया, फिर फिसल गया। एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना के फिसल गया। यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर बना के फिसल गया। कोई कहीं पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं। सेकेंड जो बियर रैली हुआ था, यहाँ पे 3-4 दिन प्राइस रुका था, पर ज्यादा करेक्ट नहीं किया था। एक 19 कैंडल का, एक 21 कैंडल का। पर यहाँ पे डाउनफॉल होने के बाद आप देखिए प्राइस कुछ इस तरह का बिहेवियर नहीं कर रहा है, सीधा सीधा ऊपर नहीं जा रहा है। और ये लो बनाने के बाद 20 कैंडल बीत चुका है फ्रेंड्स, और प्राइस अपना लो से 5% भी ऊपर नहीं है। 5% तो छोड़िए, 4% भी ऊपर नहीं है। जब भी 16,600 के ऊपर जाने का कोशिश किया, प्राइस वहां से फिसल गया। पर हाँ, एक चीज को गौर करना पड़ेगा, ये लोअर लो नहीं बना रहा है। मतलब यहाँ पे लगातार 3 बॉटम बनाया था 15,700 के आस, 15,735, 41, 60 ऐसा करके 3 यहाँ पे लो सेट किया। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर आके 15,900 का लो सेट किया, यहाँ पे 15,800 का लो सेट किया। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 15,900 का लो सेट किया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी तक फिलहाल के लिए 16,170 का लो सेट किया। हो सकता है अगला सोमवार या मंगलवार 16,000 तक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछला लो खड़ा है 15,900 पे, आप तो 16,000 तक आ ही सकते हो। कहाँ पे दिक्कत है? हायर लो का ही तो फॉर्मेशन रहेगा ना, जब तक 15,900 को नहीं काट रहा है। तो ये जो प्राइस बियर साथ में टाइम लेना, मतलब अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो सकता है, ये एक्यूमुलेशन भी हो रहा है एक ऊपर की रैली के लिए। आप कह सकते हो पिंटू दा, आप एक तरफ कह रहे हो मंथली चार्ट खराब है, दूसरी तरफ वीकली चार्ट खराब है। फ्रेंड्स, जब प्राइस ऊपर से गिरता है, सारे चार्ट ही तो खराब रहेगा। काफ़ी टाइम से अगर गिरेगा तो बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट भी तो खराब होएगा। उसके बाद जब प्राइस को घूमना होगा तो पहले आवर्ली छोटा टाइम फ्रेम से प्राइस आहिस्ता आहिस्ता अपना रुझान पकड़ेगा। पहले आवर्ली को सेट करेगा, उसके बाद डेली करेगा, फिर आके वीकली को ठीक करेगा, फिर आके मंथली को ठीक करेगा। हमें पता नहीं, अभी ऐसा भी नहीं है कि डेली चार्ट पूरा ठीक हो गया ऊपर जाने के लिए। मैं इतना कह रहा हूं कि ऊपर का 2 चार्ट वीकली और मंथली खराब है, पर डेली चार्ट में कुछ मिक्स्ड सिग्नल आ रहा है, और यहाँ पे एक फीलिंग्स आ रहा है कि
शायद कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि ये इतना टाइम क्यों ले रहा है फ्रेंड्स। ये जो लो सेट हुआ था 12 मई को, उसके बाद करीब 1 महीना बीत गया, ये आके तो फिर से इस लो को तोड़ देना चाहिए था ऊपर में, जहां तक भी इसको जाना चाहिए वो टॉप मार के, पर ये ऐसा नहीं कर रहा है। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे हायर लो बना रहा है। एक कम से कम एक तो लोअर लो बनाए पहले, तब जाके तो ये सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा इतना कहना है कि ये कुछ अलग टाइप का पैटर्न डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो शॉर्टर लोग एक बार थोड़ा सा कॉशस हो जाइए। यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, आपको होल हार्टेड शॉर्ट जाना चाहिए 15,900 के नीचे। जो भी लोग लॉन्ग करके काम कर रहे हैं, अपना सारा लॉन्ग्स को निकाल देना चाहिए एक बार 15,900 के नीचे। पर यहाँ पे फिर से एक बार रिस्क बनता है। बाजार रेंज आप कह सकते हो, बाजार रेंज बनाया था 16,400 से, ऊपर में 16,800, वो रेंज को काट के नीचे की तरफ आया, बिल्कुल आया। मैं भी पिछले बार कह के गया था कि 16,400 काट के, पर 16,400 काटने के बाद फ्रेंड्स ये मूवमेंट कहाँ पे, नीचे की तरफ नहीं दिया। और कल क्या किया, कल वो नीचे आके ऊपर में जाके लोगों को धोखा किया फिर से। ये जो कर रहा है ना, ये भी एक मतलब ये जो कॉल वाले को बार बार फंसा रहा है, ऊपर में ले जाके माल पिला रहा है और फिर नीचे आ रहा है पर लो नहीं काट रहा है, ये भी एक एक्यूमुलेशन का निशानी होता है। अचानक से ठक जाएगा एक दिन कॉल वाले, वो कहेगा कि अरे यार जब भी ऊपर आ रहा है मैं कॉल खरीद रहा हूँ तो प्राइस नीचे गिर रहा है, और उसी वक्त आके किसी एक दिन वो सब कुछ ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, क्योंकि वो बेस तो बना रहा है। उस दिन आके वो दिखा देगा मेरा तो बेस तैयार था, आपने देखा नहीं है। तो सब कुछ नालन वर्ट हो जाएगा। एक बार 15,900 को काटने दीजिए, मैं आके कहूंगा अरे यार सब फिर से एक बार 42 होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का 2 चार्ट तो 42 ऑलरेडी है, फिर डेली चार्ट खराब हो गया तो हमको 42 व्यू लेना पड़ेगा। पर अभी हम लोग निचले हिस्सों में आ गया है। अगर बॉर्डर रेंज कहेंगे तो वो 15,800-900 से ऊपर में 16,700-800 का रेंज है। तो अभी तो हम लोग निचले हिस्सों में आ चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ 300 पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा 42 व्यू लेके क्या करूँ, 15,900 के नीचे क्लोज हो जाएगा, उसके बाद 42 व्यू लूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, इसके मतलब ये नहीं कि कल 200 पॉइंट नहीं गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, और ये भी हो सकता है 15,900 भी कट सकता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जिस तरह से प्राइस बिहेवियर दिखाएगा उस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो डेली चार्ट के ऊपर फिलहाल ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ तो आप लोग हमें सुधार दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कहाँ पे मेरा गलती हो रहा है। अगर आप मेरे से सहमत है तो वो भी बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर भेजिए। फ्रेंड्स अभी मैं एक बार इंडिकेटर पे आऊँगा। यहाँ पे अगर देखिएगा तो MACD, देखिए MACD लाइन फ्लैट हो चुका है, पर सिग्नल लाइन अभी भी फ्लैट नहीं हुआ है, और अभी भी डेथ क्रॉसओवर नहीं बना है बिटवीन MACD और सिग्नल लाइन के बीच। ये न्यूट्रल कह सकते हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं। RSI 40 के ऊपर बना हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं, क्योंकि 40 के नीचे फिसला नहीं है। इसलिए इसके साथ साथ एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर
कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। वीकली चार्ट में फ्रेंड्स, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, एक मारूबोजू टाइप का कैंडल जो कि रेड मारूबोजू, जो कि बहुत ही नेगेटिव वीकली चार्ट के ऊपर, और साथ साथ मूविंग एवरेजेस सेटअप में 20 और 50 जो वीकली मूविंग एवरेज, उसमें डेथ क्रॉसओवर, 20 फॉलिंग है, 20 से काफ़ी नीचे है कैंडल और प्राइस दोनों। तो ये वीकली सेटअप मैंने अभी अभी कहा है, वीकली सेटअप कहीं पे भी कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है। साथ साथ अगर इंडिकेटर देखिएगा तो MACD भी खराब और RSI एकदम खराब नहीं, 40 के ऊपर 42 पे बना हुआ है, जस्ट न्यूट्रल कह सकते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ वीकली चार्ट पे कहीं पे भी कोई बहुत कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। ऑप्शन चेन फ्रेंड्स, बाजार का क्लोजिंग आया है 16,200, 16,200 एट द मनी हो गया, 16,200 कॉल साइड में। ये अगला जो हफ्ता है, मैं अगला हफ्ता मतलब 16 जून का सीरीज़ का बात कर रहा हूँ। 16,200 कॉल साइड में देखिएगा तो करीब 56,000 वाई एडिशन और कुल वाई 60,000 से भी ज़्यादा। 16,200 पुट में सिर्फ 13,000 वाई एडिशन और कुल वाई 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खराब। 16,300 कॉल में करीब 88,000 वाई एडिशन और कुल वाई 1,03,000। 16,400 कॉल में करीब 64,000 वाई एडिशन और कुल वाई 1 लाख करीब खरा। और 16,500 के कॉल में करीब 76,000 वाई एडिशन और कुल वाई 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा। वहाँ पे 16,100 के पुट के ऊपर सिर्फ 9,000 वाई एडिशन और कुल वाई 42,000 और 16,000 के ऊपर 35,000 करीब वाई एडिशन और कुल वाई 80,000 का खरा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं, ऑप्शन चेन सीधा सीधा बियरिश इंडिकेशन दे रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 16,050 मतलब 16,050 पे। दूसरा सपोर्ट बनेगा 15,900 मतलब 15,900 पे। और तीसरा सपोर्ट बनेगा 15,750 15,750 पे। ऊपर में जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, पहला रेजिस्टेंस ऊपर में मिलेगा 16,335 पे 16,335। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस जहाँ पे मिलेगा वो 16,480 16,480। और तीसरा रेजिस्टेंस जहाँ पे मिलेगा वो 16,620 16,620। अभी फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए आने वाला हफ्ता के लिए? फ्रेंड्स, नीचे सपोर्ट कटने से, पहला सपोर्ट अगर कट जाता है तो कोई भी ब्रेकडाउन सेल मेरे हिसाब से लेना नहीं चाहिए। अगर दूसरा सपोर्ट जो 15,900 का है वो अगर कट जाता है तो वहाँ पे ब्रेकडाउन सेल लेना चाहिए 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। और तीसरा जो सपोर्ट है वो अगर टूट जाता है तो बिल्कुल ब्रेकडाउन सेल लेना चाहिए 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 या 150 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, पहला दो सपोर्ट लेवल 16,050 और 15,900 जब तक जिंदा है तब तक सपोर्ट लेवल के नज़दीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। पर यह बात ध्यान में रखिएगा 15,900 के नीचे कोई भी बाइंग पोजीशंस नहीं रहना चाहिए। अभी ऊपर में ब्रेकआउट बाई फ्रेंड्स, ऊपर में किसी भी रेजिस्टेंस लेवल तोड़े प्राइस तो 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है। जहां तक
सेल ऑन राइस का सवाल है। सेल ऑन राइस पहला जो 2 रेजिस्टेंस लेवल है 16,335 और 16,480, यहाँ पे कोई भी सेल ऑन राइस मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक एक बार सेल ऑन राइस किया जा सकता है, पर बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ, 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक, मतलब 16,600 610 के आसपास 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70 80 या 100 पॉइंट के टारगेट के लिए सिर्फ एक बार सेल ऑन राइस अटेम्प्ट किया जा सकता है। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, 16,620 के ऊपर कोई भी शॉर्ट पोजीशंस पे बने नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है, जो भी एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है, ये सभी मेरे खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। और क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।